देन सर्वाइकल का इतना तो पता चल गया कि सर्वाइकल ऐसे ही नहीं, सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन की हड्डी की प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं होती। यस यस एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये सेशन कंससनेस का लूंगी और स्माइल कंससनेस, थैंक्स टू गुरु प्रोफेसर पार्क जो सर, जिन्होंने फाइनली एसेंस दे दिया है हमें, जो कि आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस होता है हमेशा, कि ये सर्वाइकल खास करके अभी जैसा कि असीता जी ने बहुत अच्छा, किस टू बॉर्न मीन्स बहुत जिद्दी व्यक्तियों को भी ये प्रॉब्लम आता है। मैंने बोला अभी कि कोई एक फिक्स इमोशंस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन स्माइल मेडिटेशन में, स्माइल कंसिस्टेंस में दो इमोशंस बहुत जिम्मेदार होते हैं सर्वाइकल पेन के लिए। वो दो इमोशंस राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो दो इमोशंस स्माइल वर्ल्ड में डिस्टर्ब होने के कारण आपका सर्वाइकल अफेक्टेड हो जाता है। फर्स्ट, बोस्ट एनर्जी, है ना? देखते हैं जो लोग बहुत ज्यादा अंदर से इगोस्टिक होते हैं, या फिर उनके अंदर एक है ना चेतना आ जाती है कि मुझे बहुत कुछ आता, वैसे लोग अपने गर्दन को थोड़ा ना स्टिफ करके रखते हैं, जिस कारण से वहां कहीं ना कहीं कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेशन या फिर एनी हाउ मीन्स वहां की एनर्जी गड़बड़ होने लगती है, सर्वाइकल की एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है। तो हमारे स्माइल वर्ल्ड में बोस्ट एनर्जी से आपका सर्वाइकल डिस्टर्ब होता है। बोस्ट इट मीन्स घमंड, अहंकार, है ना? देन सेकेंड इमोशंस जो है स्माइल वर्ल्ड का, ये इमोशंस है ना, सेकेंड जो कि गर्दन की हड्डी को ज्यादा, वो सर्वाइकल में 7 है ना वर्टिब्रा होते हैं, 7 हड्डियां, छोटी छोटी मनके होते हैं, हिंदी में मनका कहा जाता। तो वो 7 डिस्टर्बेंस जो हड्डियों की होती है, वो हमारे इमोशंस में फर्स्ट बोस्ट, अहंकार, है ना, घमंड, और सेकंड साइनेस, सेम, है ना, आपकी शर्म, लज्जा, है ना, और शर्म, लज्जा, संकोचीपन, ये आपकी एंजाइटी, है ना, अभी एक आंसर भी आया था कि एंजाइटी लेवल, है ना, एंजाइटी हो जाता है तब सर्वाइकल होता है। इट मीन चिंता होती है तो सर्वाइकल होता है, अगर इमोशंस की बात की जाए तो। रूट देखा जाए तो शर्म, है ना, सेम, साइनस, संकोचीपन होना, ये आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम को आने में निमंत्रण देती, इनवाइट करती है। ये दो इमोशंस आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम को इनवाइट करती है। तो क्या करना होगा? पॉइंट्स के साथ साथ जो फर्दर हम लोग पॉइंट जानेंगे, एक्यूप्रेशर, कलर, है ना, ट्रीटमेंट जानेंगे, उससे पहले हमें ये दो एनर्जी को फुल्ली स्माइलिंग करना होगा। बोस्ट एंड साइनेस, अपर, है ना, C1 मींस अपर जॉइंट सर्वाइकल के अप जोन में बोस्ट, लोअर जोन में साइनस मींस घमंड, अपर, लोअर जोन सर्वाइकल का लोअर जोन, शर्म, लज्जा, है ना, लोअर जोन। बाकी इमोशंस है सर्वाइकल की स्टडी की जाए अगर, एक्यूप्रेशर एनर्जी वर्ल्ड, स्माइल एनर्जी, तो ये एक एक हड्डी एक एक इमोशन से कोरिलेट करती है। ओके, लेकिन ये दो इमोशंस जड़ हैं, जो जानना इन जनरल आप लोगों के लिए जरूरी है। तभी आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम फाइनली चला जाएगा, ट्रीट होगा, मीन्स आप उसका क्या रूट कॉज ट्रीटमेंट कर देंगे। ओके, देन संकोचीपन, संकोचीपन इज मीन्स कोई चीज ना कहना, अंदर ही अंदर रखना, है ना, संकोचीपन असिता मीन्स एक्सप्रेस नहीं करना, है ना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना। जब फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते तो अंदर ही अंदर वो संकोच हो जाता है ना? यस, कश्यप जी इंफीरियर, इंफीरियर फील करता है, देन मतलब लॉट्स ऑफ इमोशंस देन वहां पे आ जाते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा?
कहीं ना कहीं पेशेंट को स्माइल हीलिंग की फिर से वही बात है ना, स्माइल नेम नेम 21 इमोशंस होते हैं, जो आप कौन क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑल इमोशंस। तो इस छोटे से क्लास में उसके लिए डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी सरबजीत कौर जी। 21 + 1 22 इमोशंस है ना, उसमें इंक्लूड होते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर बनता है ना, 7 सर्वाइकल की हड्डियों से। लेकिन आपको 2 इमोशंस को कंफर्म करना होगा, बाकी क्लासरूम में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग क्लासेस करते हैं, जो लोग क्लास है ना। ओके, देन सर्कल के ट्रीटमेंट के साथ साथ आप उसे, उस पेशेंट को, जिस किसी का भी ट्रीटमेंट आप करते हैं, या खुद का भी कभी सर्वाइकल पेन आ जाए बैड पोस्चर के कारण, या फिर है ना एनी हाउ इंजरी के कारण, कोई भी कारण हो, लेकिन वहां स्माइल स्प्रेड है ना, स्माइल एसेंस देना जरूरी हो जाता है। और ये स्माइल एसेंस कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? सिंपली स्माइल विथ योर एनी फिंगर, फर्स्ट ज्वाइंट टच, है ना। वो कंफर्मेशन अभी और हम लोग डिटेल थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे जानेंगे, बताएंगे, विकास सर बताएंगे। देन अगर सिंपली सर्वाइकल पेन इन जनरल रूटीन में हो जाता, तो आप इंडेक्स फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट को टच करके आप अपना सर्वाइकल प्रॉब्लम स्माइल ब्रीथ के साथ रिलीज कर सकते हैं। सो मिराकल एंड फास्ट रिजल्ट, है ना। आपके दैनिक दिनचर्या में कभी भी ऐसा स्टिफनेस कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो आप, है ना, ये इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट टच। ओके, फैमिली के कारण, स्ट्रेस के कारण आता है, तो होमो फिंगर, इट मींस रिंग फिंगर का फर्स्ट जॉइंट टच करेंगे। और अगर कुछ भी है ना ओवरऑल, देन आप मिडिल फिंगर का जॉइंट टच कर सकते हैं। ये एक इन जनरल बातें बता रही हूँ, है ना। बाकी डिटेल आप लोग आगे पढ़ेंगे। देन अभी क्या करना पड़ेगा, जो जनरल सर्वाइकल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोग, वहां हर किसी पेशेंट को एक सजेशन देना होगा स्माइल का। ओके, कम से कम, है ना, जो है आपका ज्ञान मुद्रा होता है ना, उसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, है ना, फर्स्ट जॉइंट पे ले आएंगे। एंड स्माइल, डीप ब्रीथ एंड स्माइल, डीप ब्रीथ एंड स्माइल। देन ऑटोमेटिक 15 मिनट्स में आपका सर्वाइकल रिलीज हो जाएगा। रिलीज इट मीन्स रिलैक्स हो जाएगा, है ना। देन वही पॉइंट्स सेल्फ के लिए टच करके 3 to 5 टाइम्स स्माइल ब्रीथ के साथ हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे, है ना। देन आईज क्लोज करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे अपने अनुसार, है ना, अपने अनुसार। फैम अब अगर अभी किसी को, है ना, सर्वाइकल पेन या स्टिफनेस कुछ भी महसूस हो रहा, वो फर्स्ट ज्वाइंट, इंडेक्स फिंगर या फैमिली के कारण से हो रहा, है ना, कुछ ऐसा कारण, एंजाइटी आ रही, घर की एंजाइटी, देन रिंग फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट टच करके बैठेंगे। जो इन जनरल वर्कलोड है ना, ऑफिशियल वर्क, देन मिडिल फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट टच करके बैठेंगे। और इन जनरल सर्वाइकल को हीलिंग देना है, देन सबसे छोटी वाली उंगली का फर्स्ट ज्वाइंट टच करके बैठेंगे। ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, जो मर्जी जैसे सर्वाइकल को हीलिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, ओके, देन चूज योर फिंगर एंड 5 टाइम्स स्माइल ब्रेथ। सोनल जी, ये आपके, है ना, एनी रीजन, आपका अपना स्ट्रेस लेवल के लिए इंडेक्स फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट टच, मिडिल फिंगर एनी
आपका जो वर्कलोड है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, आउटर प्रॉब्लम लगती है ना, मिला-जुला मिक्सअप प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप मिडल फिंगर फर्स्ट जॉइंट टच कर सकते हैं। एंड फैमिली के कारण कुछ स्ट्रेस आ रहा है और देन सर्वाइकल आपका स्टिफ हो रहा है, गर्दन में पेनिंग फील हो रहा है ना? देन आप रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट टच कर सकते हैं और जनरली एक हीलिंग देना चाहते हैं सर्वाइकल को कि है ना, सर्वाइकल हील हो, एक पावर मिले उसे, प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उसे हील करना चाहते हैं, देन आप लिटिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट टच कर सकते हैं। ओके, सो ये एकदम इन जनरल है, बिल्कुल फर्स्ट लेयर। ये सब लेयर बहुत डिटेल डीप होता है, लेकिन संडे का क्लास बहुत स्माइलिंग क्लास होता है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, अ, आती हैं संडे के क्लासेस में, जिससे कि आप लोग अपग्रेड होते हैं। देन चूज योर जॉइंट एंड स्माइल ब्रेथ। ओके, वेरी गुड, वेरी सो वेरी गुड। चूज योर फिंगर, अपने फिंगर को चूज कर लीजिए और स्माइल ब्रेथ कीजिए। और स्माइल ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना। बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, लेकिन एक सिंपली प्रोग्रेसिव वे में, है ना? देन इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल विथ स्माइल। अभी तो 5 टाइम्स स्माइल ब्रीथ है, सिर्फ 5 बार, लेकिन जब आप इसे पेशेंट को 15 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स इस तरह से करने कहते हैं, ऑटोमेटिक उसके सर्वाइकल में हीलिंग आ जाती है। जो भी पॉइंट्स लगाएंगे वो दी बेस्ट असर करेगा। ओके, लेकिन स्माइल एनर्जी सर्वाइकल के लिए बहुत जरूरी है, ये आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। विदाउट स्माइल एनर्जी आपका सर्वाइकल फुल्ली क्योर नहीं हो सकता, है ना? अगर इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, सर्वाइकल प्रॉब्लम रिपीट होता है। ओके, देन इमोशंस बैलेंस करेंगे, स्माइल करेंगे, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, खुद भी स्माइलिंग रहेंगे। सो ओके, स्माइल, थैंक यू। एंड आगे का क्लास विकास सर लेंगे और ढेर सारा पॉइंट्स हम लोग है ना जानेंगे। ओके, स्माइल, थैंक यू एंड स्माइल। मॉर्निंग। अभी आप सभी लोगों ने सर्वाइकल प्रॉब्लम के काउज इफेक्ट्स के बारे में चर्चा किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम लोग अब जितने भी तरह के बीमारी हैं उन सभी को आजकल इमोशन से जोड़ करके देखते हैं, है ना? और देखना भी चाहिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इमोशंस लेवल पे भी डायग्नोसिस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि करना चाहिए, है ना? सर्वाइकल का टॉपिक पहले भी मुझे लगता है कि हो चुका है और आप सभी लोग भी जो पुराने लोग हैं जो काफ़ी दिनों से अटेंड कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस, उन सभी को बहुत ही अच्छा से अब सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। कि मैं सिर्फ इतना आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कितने सारे लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि सर्वाइकल का किसी भी तरह का पेशेंट आएगा उसको मैं ठीक कर दूंगा? आप लोगों से रिप्लाई चाहिए था, प्लीज़ आंसर चैट बॉक्स, है ना?
कि आप सभी में कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सर्वाइकल का किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, है ना? वो उसमें कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट सिटिंग से ही मैं आराम दिला सकता हूँ। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यस यस, मैनी पीपल्स, है ना? तो सर्वाइकल एक ऐसा प्रॉब्लम है ना, कि जिसको कॉन्फिडेंस, एक प्रेशर थेरेपिस्ट के अंदर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है ना, तो सर्वाइकल का पेशेंट मिलना चाहिए एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को। तो उसका कॉन्फिडेंस, जब आप लर्निंग पीरियड में होते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं, तो आपके पास सर्वाइकल के पेशेंट आने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हायर हो जाएगा। क्योंकि सर्वाइकल का, लंबर का एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि यस, वेरी नाइस। तो सर्वाइकल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि कैसे किसी भी तरह से अगर कोई थेरेपिस्ट सिंपल सुजोग ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, पोस्टमॉर्टम सिस्टम कर लेते हैं, तो भी पहले दिन से ही आराम दिला सकते हैं, पहले दिन से ही आराम दिला सकते हैं, बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो रिजल्ट लाने के लिए, और क्या आप कभी पेशेंट को क्या फर्स्ट डे से ही कभी कभी आराम मिल जाता है। अगर नए भी व्यक्ति यदि आप हैं, यदि आपको बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, और नए में भी आपने अगर सिलेक्ट किया है पॉइंट्स, सिर्फ पोस्टमॉर्टम सिस्टम भी सर्च किया है, देन आपको पहला सेटिंग से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए सर्वाइकल का टॉपिक जो है वो नए लोगों के लिए, तो हमारे ग्रुप में हो सकता है, डिप्लोमा के ग्रुप में भी कुछ नए लोग होंगे, तो उनको, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैं बता दूं कि आप सर्वाइकल के पेशेंट आपके पास आए तो जरूर ना ट्रीट करें, और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। पेशेंट को भी, आपके घर वाले में अगर किन्हीं को कोई परेशानी है तो उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं चलो कुछ सीखा, कुछ अप्लाई कर रहा है, जिससे कि कुछ बेनिफिशियल है, फायदा हो रहा है ना? जो कि गर्दन से दर्द से, स्टिफनेस से गर्दन जाम हुआ रहता है, पेशेंट परेशान रहता है, और आप पॉइंट दबाते हैं और पेशेंट बोलता है वाओ, है ना, आराम मिल गया। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें प्रेशर देने से, कितने लोग हैं इस ग्रुप में, है ना, जो ईमानदारी से बताएंगे उन्होंने प्रेशर दिया सेम पॉइंट पे, है ना, उन्होंने 10 पेशेंट ठीक भी किया, है ना, आपने हो सकता है 10 पेशेंट, लेकिन एक पेशेंट ऐसा भी मिला जिसको आपने प्रेशर दिया तो ठीक होने के बजाय बढ़ गया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ किसी के साथ? किसी के साथ ऐसा भी हुआ कि आपने प्रेशर दिया तो आराम के बजाय और लग रहा था कि लो, दर्द और मेरा बढ़ गया, हाथ का दर्द फटने लगा, कमर का दर्द। यस यस, ऐसा भी होता है, यस, ईमानदारी के साथ, यस, होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है ना? जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है। जस्ट चिल, स्माइल, है ना? मेरे साथ हुआ, होता है, सबके साथ होता है ना? तो आप सभी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे पद्धति में, आपको अवेयर करने के लिए ये सब होना भी जरूरी है कि आपको डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि हाँ, कभी कभी क्या है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया, है ना? इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर किसी भी तरह का स्टिफनेस होगा, है ना, तो आपका पेन आप दबाएंगे ठीक हो जाएगा। बट अगर इन्फ्लामेशन हो गया है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि दर्द ठीक होने के बजाय कभी कभी इंक्रीज भी कर जाता है। तो हमें स्माइल के साथ उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना, फील आना चाहिए कि वैसे पेशेंट को क्या करना है। कभी कभी हम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, कुछ हम लोग चूंकि नेचुरोपैथी वाले हम लोग हैं ना, प्राकृतिक चिकित्सक है हम लोग, तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी उपयोग करना चाहिए। तो वैसे में हॉट तौलिया से सेक वगैरह लगाना, इन्फ्लामेशन है उसको कम करना है, तो पॉइंट के साथ साथ हमें, है ना, कलर ट्रीटमेंट उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, जहां पे दर्द बढ़ रहा है, वहां पे प्रेशर बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। आप कलर ट्रीटमेंट करिए, एसआई पे ब्लू कलर लगा दीजिए, एसआई मेरिडियन पे क्या है वो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी, है ना? और जब कोई व्यक्ति अगर, और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट लोग क्या करते हैं कि कभी कभी गलती भी करते हैं, है ना? प्रेशर देते देते सोचते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे भी दर्द है, थोड़ा इधर भी दबा देते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ भी, कुछ, क्योंकि बुक तो बहुत सारे आपके पास हैं, है ना, बुक्स बहुत सारे आपके पास हैं, उसमें कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि पॉइंट्स, कुछ लोकल पॉइंट्स यहाँ पे भी होते हैं, स्पाइन पे भी होते हैं, वहाँ भी प्रेशर देने से आपको आराम मिलता है। बट अदर कंडीशन में तो ठीक है,
तो अगर इन्फ्लामेशन के कंडीशन में आपने अगर स्पाइन पे प्रेशर दे दिया तो दर्द बढ़ सकता है ना, दर्द स्माइल के साथ इंक्रीज कर जाएगा। आपको दर्द को कम करना पड़ेगा, पहले उसके इन्फ्लामेशन को कम करना पड़ेगा। स्टिफनेस, स्टिफनेस ड्राइनेस एनर्जी देवेंद्र जी, स्टिफनेस ना कड़ापन, स्टिफनेस मतलब क्या, हिंदी वर्ड क्या होगा, कड़ा, टाइट, है ना। तो टाइट मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन क्या, और ड्राइनेस एनर्जी। तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन में हम लोगों को कभी भी स्पाइन के किसी भी पॉइंट्स पे, या फिर जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से क्या करते हैं, वो ऑयल लगा करके दर्द में परेशान रहते हैं, तो चूंकि जोर जोर से दबा लेते हैं। कभी कभी घर में किसी व्यक्ति को बोल दिए कि दबा, तो वो ठीक होने के बजाय वो पेन उनका इंक्रीज करते रहता है। दबाते समय तो आराम मिलता है, लेकिन बाद में धीरे 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 दर्द और बढ़ जाता है। तो हमें कभी भी जब लगता है कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब समझ रहे हैं, इंटरनल जख्म हो गया। इन्फ्लामेशन के कंडीशन में इंटरनली क्या हो जाता है, जख्म हो जाता है ना, अंदर में जख्म हो जाता है, तो उसको रेस्ट चाहिए आपके, ओके आवाज जा रहा होगा, है ना, उसको रेस्ट चाहिए होता है उसको। अगर अगर आप जो बहुत ज्यादा पेन है तो आजकल आता है स्प्रे वगैरह आता है ना, स्प्रे मार सकते हैं जिससे कि, और हल्का हल्का हल्के हाथों से ऊपर ऊपर मसाज कर सकते हैं। डीप प्रेशर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आप प्रेशर देंगे तो आपका सर्वाइकल का पेन, है ना, अगर इन्फ्लामेशन है तो बढ़ जाएगा, है ना। और इन्फ्लामेशन कैसे चेक करेंगे कि कैसे इन्फ्लामेशन है, तो वहां पे चिकना चिकना जैसा हो जाएगा ना, इन्फ्लामेशन शो करेगा, दिखेगा कि वो थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है ना। तो नो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा संगीता साधवानी जी, अभी तो मैं कुछ समझा ही नहीं रहा था, तो समझ में आएगा कैसे, है ना। कुछ क्या समझ में नहीं आया, ओके मैं अभी देखता हूँ, अभी क्या देखता हूँ आपको क्या। वॉइस बैंड नॉट क्लियर, वॉइस बैंड ब्रेक आवाज भी की वजह से वॉइस ब्रेकिंग। ओह, अभी ठीक है, साउंड ठीक है, अभी अभी ठीक है। ओ, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। नो, ओके समझ, वॉइस समझ, अच्छा अच्छा, वॉइस समझ में नहीं आ रहा, अभी ठीक करते हैं उसको, परेशान नहीं होना है। नेटवर्क का इशू कुछ हो गया है लगता है। अभी आवाज ठीक जा रहा है मेरा, आवाज ठीक है, डन, नो, अब ठीक है, ओके यस डन, ओके ओके ओके, मैक्सिमम डन, मैक्सिमम डन, ओके अभी क्लियर है, डन, ठीक। तो अभी हम लोग इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं। जनरल आप पेन तो ठीक कर लेते हैं, मुझे पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ नए लोग होंगे उनको मैं बताऊंगा, और मेरे पास बहुत ही अच्छा वीडियो भी बना हुआ है, मैं आप लोगों के ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा कि सर्वाइकल को ठीक करने के लिए। बट हाँ, बस रिपीट कर रहे हैं अनुपम कौर जी। तो इन्फ्लामेशन के कंडीशन में कभी भी हमें डीप प्रेशर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रेशर जब देंगे तो इरिटेशन होगा पेशेंट को, है ना। जब आप प्रेशर देंगे इन्फ्लामेशन में तो पेशेंट को इरिटेशन फील होगा और पेन इंक्रीज करेगा, है ना। इन्फ्लामेशन में पेन नहीं देना चाहिए। आप कलर लगा सकते हैं, तो इन्फ्लामेशन हीट एनर्जी होता है, तो आप वहां पे एसआई मेरिडियन पे ब्लू कलर लगा सकते हैं, एसआई मेरिडियन पे ना, ईएफटी सिस्टम के हिसाब से एसआई मेरिडियन पे ब्लू कलर लगा सकते हैं, एसआई मेरिडियन पे। ये इन्फ्लामेशन के कंडीशन में बहुत ही अच्छा। वैसे पेशेंट जो जिनको पेन नहीं था, कल तक पेन नहीं था, और आज सो करके उठे और बहुत जबरदस्त पेन हो गया, है ना, अब वो गर्दन हिलाया नहीं जा रहा, ऐसे टेढ़ा है तो टेढ़ा ही किए हुए, सीधा नहीं कर पा रहे, किसी से बात भी करना होता है तो आंखें ऐसे मूव करते हैं, डर से गर्दन नहीं हिलाते हैं कि वो दर्द करने लगेगा। मतलब बहुत ही ब्रस्टिंग टाइप का पेन होता है, बहुत ब्रस्टिंग पेन। ब्रस्टिंग पेन कौन सी एनर्जी में रखा है आप लोगों ने, ब्रस्टिंग पेन हॉटनेस एनर्जी, है ना, हॉटनेस एनर्जी। ब्रस्टिंग पेन, ब्रस्टिंग फटने वाला दर्द, है ना, बहुत ज्यादा दर्द, ब्रस्टिंग पेन हॉटनेस एनर्जी। तो एसआई मेरिडियन को आप सिडेट करेंगे ब्लू कलर से, इन्फ्लामेशन भी कम होगा, पेन में भी आराम देगा, है ना। देन आप उसके बाद यूबी मेरिडियन को टोन कर सकते हैं, है ना। एसआई को सिलेक्ट किए, देन यूबी को भी टोन
आप कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें कोल्डनेस एनर्जी चाहिए, है ना, वाटर एनर्जी चाहिए वहां पे, उसमें वाटर एनर्जी चाहिए। देन ट्रिपल बार्मर को आप ईएफटी सिस्टम से सिलेक्ट कर सकते हो, गैस कर सकते हैं ट्रिपल बार्मर को भी। आप चाहे तो सन पॉइंट्स के रूप में, अगर एसआई आपने पहला लिया, देन उसका आपने एक्सियली या फिर सबजुगेटर के रूप में यूवी मेरिडियन लिया, है ना, और थर्ड सन मेरिडियन के रूप में ट्रिपल बार्मर मेरिडियन ले लिया, है ना। तो तीनों मेरिडियन पे ब्लू कलर अप्लाई करेंगे, है ना। और पेशेंट को आप बता दीजिए कुछ हॉट वाटर से सेक लगा लेंगे, है ना। प्रेशर नहीं देना है, डीप प्रेशर नहीं देना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या करना है, रेस्ट करना है, कोई दबाव नहीं देना है वहां पे। बिल्कुल 2 से 3 दिनों में बिल्कुल ही आराम हो जाएगा, इसमें समय लगता है। बट स्टिफनेस अगर किसी को हो गया काफी दिन से, 10 दिन से, 1 महीना से है, 2 महीना से है, आपको जितना प्रेशर देंगे, जितना कोस्पॉन्डेंस, इन्फ्लामेशन केस स्टॉप हो गया, है ना। इन्फ्लामेशन का केस हम लोगों ने डील कर लिया, है ना। यहाँ से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन्फ्लामेशन में इतना भी काम कर लेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेगा, है ना। अगर आप चाहे तो ट्राई ओरिजिन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये जो स्मॉल फिंगर का जो फर्स्ट ज्वाइंट है, स्मॉल फिंगर का, आप उसमें भी फर्स्ट ज्वाइंट पे ब्लू कलर लगा सकते हैं, स्मॉल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे। और अगर आप दूसरे हाथ में भी स्मॉल फिंगर हमारा थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे भी आप ब्लू कलर लगा सकते हैं, है ना। और मेथी की पट्टी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेथी की पट्टी, ब्लू कलर या ब्लैक कलर भी, ब्लू कलर या ब्लैक कलर दोनों में से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन के लिए इतना इनफ है, प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन अगर आप दे देंगे, पेशेंट को आराम मिल जाएगा, है ना, मसल्स रिलैक्स हो जाएगा और धीरे 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 पेन खत्म हो जाएगा। डेंटल स्पॉन्डिलाइटिस के कंडीशन में, है ना, स्पॉन्डिलाइटिस कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर देखा जाए तो कौन सी एनर्जी होगा, स्पॉन्डिलाइट ड्राइनेस एनर्जी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अजमेर जी। तो स्पॉन्डिलाइटिस ड्राइनेस एनर्जी है। देन क्या करना चाहिए हमें, स्पॉन्डिलाइटिस के कंडीशन में एसआई मेरिडियन पे रेड कलर लगाने चाहिए अब, है ना। एसआई मेरिडियन पे रेड कलर एंड एलआई मेरिडियन पे भी आप रेड कलर लगा सकते हैं, है ना। एसआई मेरिडियन पे रेड कलर, एलआई मेरिडियन पे भी रेड कलर। देन लेकिन उसमें सर्वाइकल के प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, प्रेशर जरूर देना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस हो तो जितने भी आप देख सकते हैं फिंगर हैं, जितने फिंगर हैं उन सभी फिंगर के जो फर्स्ट ज्वाइंट है, उन सभी ज्वाइंट पे सर्वाइकल का पॉइंट्स होता है ना। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको सर्वाइकल के लिए प्रेशर देना चाहिए, जो कि बहुत ही काम हो। जो रेड डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, है ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, हाँ नवल जी आप सुन लीजिए, है ना। सर्वाइकल के प्रॉब्लम में जो फर्स्ट ज्वाइंट जितने भी होते हैं, है ना, जितने भी फर्स्ट ज्वाइंट होते हैं, उन सभी ज्वाइंट, ये C1 से लेकर के C7 में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, ऑस्टियोफाइट्स है, ऑस्टियोफाइट्स को ही हम लोग बोल सकते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस है ना, कुछ कैल्सिफिकेशन हो गया, कुछ जमावट हो रहा है। तो ये C1 से लेकर C7 तक पूरा एरिया कवर करता है ना। तो आप इन चारों पे आप सीट्स लगा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं जितना अच्छा हो, जितना टाइम ले सके, 2 से 3 मिनट, एक फिंगर तक। अगर आप पेन से भी प्रेशर दे दिए, अगर आपके घर में सिंपल पेन है और प्रत्येक पेन से प्रत्येक फिंगर में, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर देने की बात कर रहे हैं आलोक जी, आप सिर्फ प्रेशर दे देंगे तो काम कर जाएगा। बट स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप रेड कलर अप्लाई करिए, है ना, रेड कलर अप्लाई करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एंड रिंग, हाँ रिंग, सुजोक रिंग से भी मसाज कर सकते हैं। प्रत्येक फिंगर में 1 से 2 मिनट तक रिंग मसाज करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपसे पेन भी रहेगा तो फर्स्ट सिटिंग से ही आराम दिलाएगा, पहले दिन से ही आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट। प्रेशर देते देते ही पेशेंट का जो पेन होगा, पेशेंट खुद बोलेगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बोलेगा ओ वाह मेरा पेन जो है ना वो इधर से कम हो रहा है ना। इधर प्रेशर देंगे और इधर से पेन पेशेंट बताएगा कि कम हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लोसिस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सर्वाइकल का, इन दोनों में ही बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप आइए। और यदि आपके पास
काउजेज हैं, आपको अगर पता है कि किस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप स्पेशली उस फिंगर का सिलेक्शन करें, है ना। यदि लगता है कि जब ठंड का मौसम आता है, देन आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना। किसी खास मौसम में ही आकर के सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जब ठंड आता है तब आपको सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है। देन आप स्मॉल फिंगर के इस ज्वाइंट के पास आप यहाँ पे सर्वाइकल के पॉइंट्स को सर्च करिए और यहाँ पे सीड्स अप्लाई करिए, है ना। मौसम चेंज होने के कारण यदि प्रॉब्लम होता है, देन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये देन यदि आपको लगता है कि कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ वैसा आपने खाया है जब से, या फिर चोट लगा है ना, जब से किसी तरह का इंजरी हुआ है ना, जब से किसी तरह का इंजरी हुआ है, चोट लगा है ना, तब से आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, या फिर चोट लगा था, ऑपरेशन हुआ था, और तभी से हमको स्पाइन में प्रॉब्लम है, देन आप उसके लिए रिंग फिंगर का इस कॉरस्पॉन्डेंस पे प्रेशर दीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। यदि आपको लगता है कि आप जब भी स्ट्रेस लेते हैं तो आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जब भी आप काम का प्रेशर हो जाता है ना, जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाता है, तब आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। देन आप इंडेक्स फिंगर में मैक्सिमम प्रेशर दीजिएगा, आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। यदि आपको लगता है कि आपका पोस्चर गलत है ना, आप गलत पोस्चर में मोबाइल देखते हैं, आप गलत पोस्चर में टीवी देखते हैं, आप गलत पोस्चर में काम करते हैं, है ना, या फिर मल्टीपल इशू है, चोट भी लगा है, स्ट्रेस भी है ना, ठंड के कारण भी बढ़ गया है, देन आप मिडिल फिंगर के इस ज्वाइंट पे यहाँ पे आप सर्च करें, और पहले दिन से ही आपको सर्वाइकल आप अगर आप नेशनल ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप अपने क्लिनिक में आप लिख सकते हैं स्पाइन स्पेशलिस्ट, है ना। किसी भी तरह के स्पाइन के प्रॉब्लम को आप सर्दियां ठीक कर सकते हैं, किसी भी तरह के स्पाइन का प्रॉब्लम होगा, भले ही किसी किसी रोग में आपको थोड़ा समय लगे ना, कोई पेशेंट पहला दिन से आराम हो, किसी पेशेंट को 10 दिन में आराम हो, किसी पेशेंट को 1 महीने में आराम हो, बट आप किसी भी तरह के स्पाइन प्रॉब्लम को, चाहे वो ऑपरेशन का ही क्यों ना हो, है ना, हर्निएशन का क्यों ना हो, बल्ज क्यों ना हो, किसी भी तरह का बल्ज होगा उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। आप स्पाइन के स्पेशलिस्ट जरूर हो सकते हैं। आप स्पाइन के किसी भी केस को ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं ठीक कर पाएंगे, 100% ठीक है। बिल्कुल मेथी पट्टी भी आप लगा सकते हैं, है ना। ये कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, और साथ में हमें सब मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे आप बोथ हैंड में कर सकते हैं, बोथ हैंड में कर सकते हैं, बट अगर आपको पता है तो मेल का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड में करिए, और फीमेल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप राइट हैंड में करिए, है ना। अगर मेल का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में करिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट दोनों में कभी कभी क्या होता है कि हम इस पे प्रेशर दिए और कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। हम बताए कि आप मौसम चेंज होगा, आप यहाँ पे प्रेशर दीजिएगा, फायदा कर जाता है, बट नहीं फायदा किया, है ना, हो सकता है। देन आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, इन सभी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला चॉइस हमारा मैंने बताया कि कौन सा होना चाहिए, कब होना चाहिए। मैक्सिमम कंडीशन में 75% कंडीशन में फर्स्ट सिलेक्शन से ही रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन 25% भी होता है केसेस, है ना। 25% केसेस में आपको अलग अलग ज्वाइंट्स पे भी जाकर के ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन था, टीबी रेडिएशन पेन ड्यू टू टीबी ऑन मार्स, व्हाट टू डू, आई डू व्हेन नीड एमआरआई टू कंफर्म देन। यस, हाँ, अगर आपके पास एमआरआई होगा तो आप अच्छे से, अभी आशिता जी आप सभी लोगों के पास बहुत ही अच्छा सिस्टम मिलने वाला है ना, कि आप स्पाइनल कोड में सर्वाइकल के पार्ट्स में जा सकते हैं। अभी आपके पास स्पाइनल कोड का मेरिडियन है, लेकिन फ्यूचर में आपके पास सिर्फ सर्वाइकल का मेरिडियन होगा, है ना। फ्यूचर में सर्वाइकल के वर्टिब्रा का मेरिडियन होगा, फ्यूचर में सर्वाइकल के डिस्क का मेरिडियन होगा, उसके बल्ज का मेरिडियन होगा, उसके मासेस का मेरिडियन होगा, सबका अलग अलग मेरिडियन आएगा। तो आपके पास जितना अच्छा एमआरआई रिपोर्ट होगा, आपको लगा कि C7 और C6 और C7 के बीच में मासेस कुछ जमा है, तो हम उस सुजोक में 6 की में वो खूबी है, वो टैलेंट है कि हम उस मास का मेरिडियन बना सकते हैं, उस मास का मेरिडियन बना सकते हैं। टीबी का जो मास बन गया है उसका भी मेरिडियन बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा
सुजोग में पार्ट्स है, बट आप जब तक क्या करेंगे, जब तक कोस्पॉन्डेंस सिस्टम भी करेंगे ना, टीबी में हम लोग अगर इस 4 फिंगर का सिलेक्शन करें तो कौन सा एनर्जी में आएगा, हमें इस फिंगर का सिलेक्शन करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, बॉडी में इन्वॉल्व हो, जब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है ना, तो बॉडी का फिंगर कौन सा है, ये 4 फिंगर जो है आपके बॉडी को दर्शाता है, पूरे बॉडी माइंड सोल लाइफ है ना, सोल फिंगर है ना, बॉडी फिंगर, माइंड फिंगर एंड लाइफ फिंगर। तो बॉडी में अगर कुछ इनबैलेंस हो गया, इसीलिए क्या इसे इंजरी क्यों इसमें लिया गया, जब इंजरी होता है तो क्या होता है, बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ, डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए बॉडी का फिंगर इसको लिया गया है कि जब चोट लगता है, इसी में माइंड इमोशंस की लेते हैं, ये माइंड का फिंगर है ना। देन माइंड रिलेटेड स्ट्रेस जब भी होता है, देन हम इस फिंगर का सिलेक्शन करते हैं, है ना। और लाइफ में ही पोस्चर होता है, गलत पोस्चर में आप लाइफ व्यतीत कर रहे हैं तो लाइफ पोस्चर रिलेटेड पेन इसमें आपको मिलता है। तो इसलिए अगर बॉडी में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, देन आपको रिंग फिंगर का सिलेक्शन करके वहां पे आप प्रेशर दीजिए, मासेस जमा हो रहा है, मतलब कि ह्यूमिडिटी एनर्जी है, आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, मूंग सीड्स भी ग्रीन कलर होता है ना, मूंग सीड्स भी पॉइंट पे आप लगाइए, अच्छा काम करेगा। तो मुझे लगता है कि टीसीएम के पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। बट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। इफ यू बोन एक्सेस बोन ग्रोथ ट्यूमर इनसाइड ऑफ C2 and C3, बोन ग्रोथ ट्यूमर एंड C2 and C3 रिलेटेड व्हाट, देखिए बोन ग्रोथ हो रहा है तो ये देवेंद्र गुप्ता जी, ये हम लोग जो ऑस्टियोफाइट्स जो बोलते हैं ना, ऑस्टियोफाइट्स में भी बोनी ग्रोथ होता रहता है, मतलब कुछ जो हमारे जो वर्टिब्राज होते हैं उसके अलावे भी अलग अलग जगह पे भी जमा हो जाता है, जिससे क्या वो स्टिफनेस हो जाता है, और जितना मूव करना चाहिए हमारा वर्टिब्रा उतना मूव नहीं कर पाता है और वो जाम हो जाता है, तो वहां पे भी एक्स्ट्रा ग्रोथ ही होता है। लेकिन आप बता रहे ट्यूमर भी, तो ट्यूमर अलग एनर्जी में आएगा, है ना, आपको अच्छे से सीटी स्कैन पे MRI पे वर्क करना पड़ेगा कि आपका बोन ग्रोथ है ना, या फिर ट्यूमर आपका ट्यूमर का सिस्ट बन रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। क्या संगीता जी, क्या सर प्लीज एन, क्या एन कौन सा, कोई क्वेश्चन रह गया क्या आपका? ड्यू टू पेन सर, पेन प्लीज टेल द वर्टिगो, ओके ओके, वर्टिगो वर्टिगो की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्वाइकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वर्टिगो, है ना। सर्वाइकल के प्रॉब्लम में वर्टिगो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन किस कंडीशन का ये सर्वाइकल है, ये क्रोनिक कंडीशन का सर्वाइकल होता है जब वर्टिगो का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना। ये ऑस्टियोफाइट्स जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है वहीं से डेवलप करता हुआ करता करता धीरे 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 क्या हो जाता है, जब एनर्जी नर्व जो ब्लॉक करने लग जाता है, सिर तक सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, देन वर्टिगो का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं शक्ति जी, एक्यूप्रेशर में सिंपल जो मैंने ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बताए हैं, वो सिंपल ट्रीटमेंट करने से ही सर्वाइकल में जो वर्टिगो का प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें बिना 6 किए सुजोग ट्रीटमेंट करके भी आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सुजोग ट्रीटमेंट करके भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम हो उनको थंब के ज्वाइंट पे, बोथ ज्वाइंट पे अच्छे से मसाज करके, है ना, सुजोग रिंग से बहुत अच्छे से मसाज करके, और पूरा का पूरा जो थंब है वो पूरा का जो थंब का जो पोर्शन है उसमें मेथी की पट्टी अप्लाई कर दीजिए ना, दोनों बोथ थंब में, आपको बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। वो नमने ये सब जो प्रमोद जी, ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है सर्वाइकल के ही कॉम्प्लिकेशन है। हाथ में रेडिएशन आना, है ना, नंबनेस हो जाना, हाथ कमजोर हो जाना, या फिर हो सकता है कोई छोटा सा सिर्फ एक फिंगर में नंबनेस होना, ये सारे जो है वो सर्वाइकल एक शो कर रहे हैं कि सर्वाइकल में हम आपका जो वर्टिब्रा जो है वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है ना, सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम, चाहे वर्टिगो का प्रॉब्लम हो, चाहे नंबनेस का प्रॉब्लम हो, चाहे अनिद्रा का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम सर्वाइकल के कारण हो जाता है। तो उन सभी में अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिर्फ कोस्पॉन्डेंस सिस्टम करके
अगर नंबनेस भी है, और बहुत सारे पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स एक साथ मिलेंगे, नंबनेस भी मिलेगा, उसको उनको वर्टिगो का भी प्रॉब्लम रहेगा, उनको अनिद्रा का भी प्रॉब्लम रहेगा, उनको डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कल डिप्रेशन का भी चैप्टर चल रहा था, तो सर्वाइकल का एक साइड इफेक्ट डिप्रेशन का भी है, डिप्रेशन भी हो जाता है सर्वाइकल वाले पेशेंट को, है ना, जो अच्छा कुछ सोचते रहना, लगेगा कि कुछ हमेशा चल रहा है। चारों तरफ अप्लाई करेंगे, है ना। जब चक्कर का, जब जिनको प्रॉब्लम आ गया ना, चक्कर मतलब क्रॉनिक कंडीशन में जब पहुंच गया, हाथ में नंबनेस आ गया, तो कोशिश करना चाहिए जो हमारा थंब है उसके चारों तरफ, और खास करके यांग साइड में, है ना, यांग साइड में ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस साइड में आपको ज्यादा प्रेशर देना चाहिए। ओके ओके सरजीत जी, 6 की ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऊपर में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, चक्कर का भी था, वर्टिगो था, कुछ लोगों ने लिखा था कि हाथ में रेडिएशन होता है, उसके लिए बताइए। तो मैं बता दूं, उन सभी में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप सिंपली ये प्रेशर देंगे सभी टिप पे, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा। अगर आपको नंबनेस का प्रॉब्लम होगा, आपके हाथ जब वीक हो रहे होंगे, हो सकता है आपका कोई एक फिंगर नंब होगा, है ना, कोई आपका हाथ सिर्फ में पावर कम होगा, आप मुट्ठी ठीक से नहीं बांध पा रहे होंगे, कमजोर हो गया होगा, है ना, या फिर कुछ वजन ठीक से नहीं उठा पा रहे होंगे, नींद ठीक से नहीं आ पाता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन सभी में आप कलर लगाने की जरूरत नहीं, आप प्रेशर दीजिए इस पे, है ना। प्रेशर जितना दीजिएगा उतना ही सर्कुलेशन ठीक होगा। अनुपम कौर जी, प्रेशर दीजिए। मूंग सीट भी लगा सकते हैं। अगर आप मूंग सीट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा भी 7 वर्टिब्रा होते हैं, पूरे 7 मूंग सीट्स आप प्रेशर दे करके आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्या होता है, पेशेंट को जब मैं लगाता हूँ तो क्या करता हूँ, पूरा साइड में मेथी पट्टी लगा के पेशेंट को होमवर्क दे देता हूँ कि आप खुद से दबाते रहिए, है ना। उनको पूरा टाइट करके बना देता हूँ और बोल देता हूँ 8 घंटे तक इसको रखना है और खुद से दबाते रहना है। तो दिन भर चक्कर का प्रॉब्लम कम से कम नहीं आएगा। अगर वो लगा लिया ठीक से, अगर टाइट करके आपने बांध दिया, तो उनको दिन भर चक्कर नहीं आएगा जब तक वो बना हुआ रहेगा, है ना। तो आप जिनको चक्कर आता है, जरूर आप चारों तरफ मेथी की पट्टी जरूर बांधिए, मूंग की भी पट्टी बांध सकते हैं, मूंग की पट्टी। ओके, देन हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। 6 की में सर्वाइकल जो है, ट्रिपल बार्मर मेरिडियन का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल बार्मर के हीट पॉइंट पे हमारा सर्वाइकल होता है। मतलब एसआई मेरिडियन हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एसआई मेरिडियन हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर लगता है कि स्टिफनेस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस है ना, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, देन क्या ड्राइनेस एनर्जी बढ़ गया है, तो जो 6 की करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एसआई का हीट को सिलेक्ट करेंगे, ड्राई को टोन करेंगे, और लगता है कि उनको नंबनेस भी है, हाथ में वीक हो गया है, झिनझिनी भरा हुआ है, नींद नहीं आता है, आप विंड पॉइंट को भी टोन करिए। तो एसआई का ड्राइनेस, सिलेट, हीट टोन एंड विंड टोन, ये 3 निडल आप लगा सकते हैं। और किसी भी तरह का नंबनेस जब होता है, सुन्नपन जब होता है, तो हमें कोल्डनेस को जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। नंबनेस कौन सी एनर्जी, कोल्डनेस एनर्जी होता है ना। तो आप कोल्डनेस पॉइंट को जरूर सिलेक्ट करिए। देन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ड्राइनेस और हीट, 2 पॉइंट ड्राइनेस और कोल्डनेस सिलेक्ट होगा, एंड विंड और हीट को हम लोग टोन करेंगे। तो ये 4 पॉइंट लगा सकते हैं। ट्रिपल बार्मर के भी अगर आपने ड्राइनेस पॉइंट से स्टार्ट किया है एसआई का, तो ट्रिपल बार्मर के भी ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट करिए, जीबी के भी ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट करिए। तो ये 6 पॉइंट आप सर्वाइकल में 6 की मैग्नेट भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो निडल भी लगा सकते हैं, जो कि स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही अच्छा काम करेगा, हाथ में नंबनेस होगा उसमें भी काम करेगा, चक्कर में भी काम करेगा। ओके, एसआई का ड्राइनेस, सिलेट, हीट टोन, एसआई मेरिडियन का ही कोल्डनेस, सिलेट और विंड टोन। हाँ वही सर्वाइकल का ही दिख रहे हैं। एसआई का हीट, एसआई का ड्राइनेस, सिलेट, हीट टोन, एसआई का ड्राइनेस, सिलेट, हीट टोन, कोल्डनेस, सिलेट, विंड टोन, कोल्डनेस, सिलेट और विंड टोन। एलाई कहाँ लिया है हमने, एलाई क्यों लिया, क्यों लेना है बताइए। हमने नहीं लिया, हो सकता है लेना पड़ेगा ना, जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, अभी नहीं लेने की जरूरत है।
एंड ट्रिपल वार्मर का ड्राइनेस रेट एंड गवर्निंग वेसल्स का भी ड्राइनेस रेट। तो कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट हो गया। यदि आप टीसीएम करना चाहते हैं तो ब्रांच लेवल पे काम हो रहा है ना रजनी जी, ब्रांच लेवल पे काम हो रहा है, हम लोग ड्राइनेस रेट कर रहे हैं। ड्राइनेस कहाँ बढ़ा हुआ है? ड्राइनेस सर्वाइकल में बढ़ा हुआ है, तो हम पूरे बॉडी के ड्राइनेस पे क्यों जाएं? हम सिर्फ अगर लगता है कि हमारे आपका पूरा फ्लैट है ना, पूरा घर है आपका, और आपके बाथरूम में ड्राइनेस एनर्जी बढ़ा हुआ है, तो क्या हमें पूरा घर का ड्राइनेस एनर्जी पे काम करना चाहिए? तो फायदा मिलेगा कि हम उस बाथरूम में घुस के काम कर जाएं, ड्राइनेस एनर्जी को ठीक कर दे तो ज्यादा काम करेगा। तो ये जो 6 की का ट्रीटमेंट है वो वैसा ही होता है। हमारा पूरा बॉडी का ड्राइनेस एनर्जी ठीक है, सिर्फ सर्वाइकल का ड्राइनेस एनर्जी में प्रॉब्लम है, तो हम सर्वाइकल में घुस कर जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। इसलिए हम लोग ड्राइनेस एनर्जी लिए, बट सिर्फ सर्वाइकल का लिए। अगर लगेगा सिम्टम्स मैच करेगा कि नहीं, इसका बॉडी स्किन में भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है। जीबी का ड्राइनेस रेट, आशिता जी, जीबी का ड्राइनेस रेट, जीबी रेट नहीं, जीबी का ड्राइनेस रेट। टीसीएम वाले लोग नोट कर लें, है ना, टीसीएम वाले लोग नोट कर लें। टीसीएम में क्या करेंगे? पॉइंट्स वही है जो हम एसआई ला, क्या आशीष जी एसआई ला मतलब हम नहीं समझ, एसआई ला क्या लिख रहे हैं? साथ में ड्राइनेस कब हो, एलआई हो तो हो ले सकता, हाँ एसआई का, हाँ एसआई का, एसआई का। ओके, टीसीएम के पॉइंट्स नोट आप लोग बताइए सभी लोग, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट होंगे। अभी भी हम लोग ब्रांच लेवल पे ही वर्क करेंगे, बट अगर पॉइंट्स लेना होगा तो कौन कौन सा आप लोग भी आंसर कीजिए। एसआई का ड्राइनेस रेट, एसआई 1, एसआई 1 रेट, गुड, वेरी नाइस। देन एसआई 5 टोन, एसआई 5 टोन ना, यस। एसआई 2 सीडेट, एसआई 3 टोन, SI2 SI2 सीडेट और SI3 टोन, है ना। ट्रिपल वार्मर का 1 नंबर पॉइंट सीडेट, ट्रिपल वार्मर का 1 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट सीडेट, है ना। गवर्निंग वेसल्स का ड्राइनेस पॉइंट सीडेट, यहाँ पर आप DU20 सीडेट कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं DU20 सीडेट। पेन किलर पॉइंट्स, अगर पेन है पेशेंट को तो LI4 एंड ST44 सीडेट, है ना। डिजिटल पॉइंट्स के रूप में LU7 पॉइंट सीडेट, डिजिटल पॉइंट LU7, है ना। सर्वाइकल का डिजिटल पॉइंट क्या होगा? LU7, यस यस। एंड अगर लगता है कि मसल्स में पेन है ना, मसल्स, तो मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट लेना चाहिए, GB34 नंबर पॉइंट्स, है ना। बोन पॉइंट भी अगर लगता है कि स्पॉन्डिलाइटिस है, बोन में जमावट हो गया, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, देन UB11 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर लगता है कि सर्कुलेशन इसका लो हो गया है ना, सर्कुलेशन वीक हो गया, देन UB17 नंबर पॉइंट्स को टोन करेंगे। जो सर्कुलेशन को, हाथ के नंबनेस है, हाथ में नंबनेस हो गया है, नींद नहीं आ रहा, ब्लड सिर तक नहीं पहुंच रहा है, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो गया है, ब्लड सिर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो UB17 नंबर पॉइंट्स टोन। तो इस तरह से आप लोग तो पॉइंट बनाने में माहिर है। तो GB34 टोन, GB30 पेन है ना, पेन के कंडीशन में इन सबको सिलेक्ट करना है ना। अगर पेन है, जब तक पेन है सिलेक्ट करिए, जब पेन लगे कि आपको कम हो गया देना, अगर आप फिर भी आप फोटो को लगाना चाहते हैं तब आप टोन करिए। या फिर सबसे अच्छा चॉइस क्या है? स्टार मैग्नेट का, स्टार मैग्नेट का, मूंग सीड्स का, है ना। लेकिन जब तक पेन है, जब तक लगता है कि बहुत ज्यादा पेन है, तो आप UB34 को भी सिलेक्ट करिए, UB11 को भी सिलेक्ट करिए, है ना। ओके, एंड स्माइल, स्माइल, थैंक यू। क्लास कंप्लीट हो गया, और कुछ बाकी है? बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब बहुत सारे, सबसे ज्यादा अगर एक्यूप्रेशर क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो सर्वाइकल का पेशेंट आता है, अनिद्रा का पेशेंट आता है ना, डिप्रेशन का पेशेंट आता है, हाथ में नंबनेस है,
हम लोग के यहाँ क्लिनिक में ठंड के दिनों में एकदम पेशेंट भर जाता है, हाथ में दर्द नहीं हो रहा, हाथ में दर्द हो रहा है, रात में कनकन आता है, हाथ में बहुत कनकनी होने शुरू स्टार्ट हो जाता है, हाथ में झिनझिनी भर जाता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो सर्वाइकल के स्पेशलिस्ट जरूर आप लोग बनिए, है ना, स्पाइन स्पेशलिस्ट जरूर बनिए। अगर स्पाइन स्पेशलिस्ट भी कम से कम बन गए आप लोग, तो आप समझ सकते कितने सारे लोग हैं जो आज सर्वाइकल के रोग से पीड़ित है, कॉलर लगा के घूमते रहते हैं। आप किसी भी तरह के सर्वाइकल पेशेंट का कॉलर एक से मैक्सिमम 1 मंथ में आप उतार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। न जाने कितने लोग इस ग्रुप में, कितने लोग होंगे जिन्होंने उतारा अभी होगा। नहीं, फुट में नंबनेश होगा ना सुधा जी, तो आप लंबर पे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। जब फुट में नंबनेश होगा देन आप लंबर पे ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देन हम लोग फिर शाम में डिप्लोमा क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। और आप सभी को एक और अनाउंसमेंट बता दूं कि टीसीएम का एक और टीसीएम बेसिक सुजोग का एक नया बैच और भी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट वीक से हो सकता है स्टार्ट होगा टीसीएम, जिसमें महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल का सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, है ना। और इस बैच के कंप्लीट होने के बाद हम लोग एडवांस टीसीएम कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। एडवांस टीसीएम कोर्स, टीसीएम का जो जिसमें हम लोग डिफिशियंसी, एक्सेसिवनेस, ये सब एनर्जी को डिफाइन करना सीखेंगे। तो ये लास्ट बैच है हम सभी का बेसिक सुजोग एंड टीसीएम का। इसके बाद हम लोग एडवांस बैच स्टार्ट करेंगे। ओके, रेखा जी, रूबी जी, है ना, मंतोष जी, आप सभी लोग अवेलेबल हैं? ओके, स्माइल, बाय, स्माइल, थैंक्स। हाँ, अब अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? ओके, डन। ओके सर। हेलो, स्माइल मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, बोलिए मैडम। हाँ बोलिए। अच्छा, अभी हेलो, जो बताया था उसमें सर्वाइकल के अंदर अगर गैप है तो क्या करना है? 2 वर्टेब्रा के बीच में। 2 वर्टिब्रा के बीच में गैप है, किसमें है सर ये बताइए ना। सर्वाइकल में, अभी जो सर्वाइकल का बता रहे थे ना उसमें। सर्वाइकल में कहाँ है? C1, C2, C3, C4, C2 C5 C2 और कहाँ? C3 पे, C2 और C3 के बीच में। C2 और C3 के बीच में है ना। तो आप 6 की कर लेते हैं सर। ग्राइंड कर देना खाइदो। हेलो, हाँ, 6 की तो अभी शुरू हुआ हमारा। नरम ही तो बीच में अभी कौन आप आवाज कर क्लास रहा है? कर रहे हैं 6 का? हाँ, अभी शुरू हो गया है ना हमारा। अच्छा, तो अभी अभी कल से शुरू हुआ। अच्छा कल से शुरू हुआ है। तो अभी सर आपने बताया ना ये ट्रिपल बार्मर मेरिडियन है आपका, ठीक है। हाँ हाँ ट्रिपल बार्मर मेरिडियन का जो आपने कल पढ़ा होगा उसका हीट पॉइंट है ना ये, ओके। इसको आप ना नॉक करिएगा, ठीक है, 3 टाइम्स। नीडलिंग हाँ, करते हैं आप? नहीं, नीडलिंग नहीं करता अभी तक। नॉक ठीक करना है, है तो 3 टाइम्स। इसको हाँ ये 3 टाइम्स नॉक कीजिएगा, ठीक है। देन आपका ये फिर आ जाएगा, ये सर्वाइकल मेरिडियन हो जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ जो आपका एसआई का जो मेरिडियन है वो सर्वाइकल मेरिडियन हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। अब यहाँ आपका ओके। C2 और C3 में गैप है ना। हम्म। हाँ, हाँ। तो C2 और C3 के बीच में अगर गैप है तो आप C2 पे वर्क कीजिए, ठीक है। तो C2 ओके। आपका आ जाएगा हॉटनेस में, ठीक है ना। तो ये जो एसआई ओके। मेरिडियन आपका हो जाएगा, यहाँ हॉटनेस पॉइंट को फिर आपको नॉक करना है 3 टाइम्स, ओके। ओके। समझिए। ये आप नॉक जब कीजिएगा ना हाँ। तो ये जो आपका ट्रिपल बार्मर मेरिडियन है ये आपका C2 का हम्म। मेरिडियन हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपका ओके। डिजेनरेशन हो गया वहां पे, ठीक है ना।
हाँ तो अब वहाँ अगर भारीपन दर्द, अब देखिए पेशेंट का दर्द कैसा है वहाँ पे, हाँ पेशेंट को दर्द किस तरह का दर्द है, भारीपन वाला दर्द है या फिर हाँ। चुभने वाला दर्द नहीं है, वो, कौन सा दर्द है? हाँ बेरेबल नहीं है, अनबेरेबल है वो। अनबेरेबल है दर्द। और क्या उसमें जलन वगैरह भी है? नहीं यानी एक सर्टेन पोजीशन पे उनको दर्द ज्यादा होता है, ऐसा जैसे खटक से वो खड़े हो जाते। वो चुभने वाला दर्द होगा तो उनको, हाँ चुभने वाला दर्द, ओके चुभने वाला दर्द, अगर यस। चुभने वाला दर्द है ना तो ड्राई सीडेड हीट टोन कीजिएगा इसी में, है ना, ओके ये ट्रिपल ट्रिपल बार्बर वाला मेरिडियन में पहुंच के। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हो सकता है रिजल्ट ना आए आपको, ओके ड्राई तो आप सीडेड पहुंच के जैसे मैंने बताया है, हाँ ड्राई सीडेड हीट टोन, ओके हाँ ठीक है। हाँ और फिर इन्फॉर्म कर दीजिएगा ये जीबी को, ओके उसी तरह ड्राई सीडेड और हीट टोन। ठीक है, जीवी के ऊपर भी। ओके, हाँ जीबी, क्योंकि इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना आपको, अपने यहाँ वर्क किया तो यहाँ तो इन्फॉर्म देना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, ओके ओके। ओके थैंक यू मैम। और किन्हीं का क्वेश्चन है? हेलो हाँ बोलिए। हेलो मिस नमस्ते दीदी। मैम आपका दीदी साउंड मेरे नहीं, गले, हेलो अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम, बताइए। मैम ये मैं कह रही थी कि मेरे गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ कफ अटक रहा है, लेकिन अच्छा वो निकल नहीं पा रहा। पानी पीने लेने के बाद उसको हम निकालते भी है तो बहुत कफ निकलता है, पीलापन भी निकलता है, लेकिन फिर वापस वही हो जाता है, जैसे कुछ अटक अच्छा, सा फिर रहा है। और कफ बन 15 रहा दिन है। हो गए इस चीज़ को। हाँ अच्छा, आप एक काम, आप टीसीएम पता है आपको मैम? जी मैम, टीसीएम पता है? पीसीएम करते हैं मैम। अच्छा, तो टीसीएम का जो हाँ जी मैम। मीन्स है, आप पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। उसको जी फुल मैम बॉडी बोलिए। में मेरिडियन में भी लगा लीजिएगा और सुजॉक नंबर पे भी लगा लीजिएगा एक हैंड में, ठीक है। जी मैम। आप लिखिए पॉइंट को, जी ST6, स्टमक 36, ST36 जी ST6, मैम। स्टमक 36, जी LU9, LU9, LU9 P6, P6 LI4, LI4 जी मैम। LI4, जी मैम। LI4 और LI11, LI11 और जीबी बोल सकते हैं उसको, जीबी 40, 1414, GB14 जी मैम। हाँ। और P6 हो गया, स्टमक 36 हो गया, लगभग हो ही गया पॉइंट आपका। LI11 ठीक है, LI P6, हाँ। एक दो पॉइंट और है, CV17 और CB6, GB मैम। CV नहीं CV, CV हाँ CV17 हाँ, और 6, 6 हाँ सब पे है ना बॉडी। नहीं, टोन सीडेड नहीं करना, सारे पे बॉडी मेरिडियन जो पॉइंट आएगा आपका उसमें भी 4 लाइन लगा लीजिएगा बड़ी वाली, और आप हैंड में भी लगा लीजिएगा उसको, सुजॉक पे भी, ठीक। जी मैम। और प्लस जो भी आप गला, इसके साथ और हल्दी दूध वगैरह लेती हैं? हाँ मैम, हल्दी का दूध भी ले रहे हैं, गिलोय का वो भी ले रहे हैं, काढ़ा भी। अच्छा, ये चीजें तो और कर रहे हैं। लौंग लेती हैं? चावल खा रही हैं आप? चावल नहीं मैम, कोई 8-10 दिन में एक बार बनता है चावल तो चावल में आप है ना वो डाल दीजिएगा, दालचीनी, अगर चावल खाती है, क्योंकि चावल है ना कफ बनाता है, ठीक है। जी मैम। और ऐसा कोई फ्रूट्स मत खाइए, फ्रूट्स ऐसे खा सकती हैं लेकिन खीरा और केला छोड़ के। अच्छा, केला तो हम केला नहीं खाएंगे, केला तो हम खा लेते हैं। नहीं तो केला खाती है इसीलिए आपका कफ नहीं जा रहा, क्योंकि केला जो है ना वो कफ बनाता है, वो कफ बढ़ा देगा आपका। तो जब तक अच्छा आपको जी कफ मैम। का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर रही है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना।
तो थोड़ा खाने पीने पे जी भी मैम। ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, जी मैम, ओके, थैंक यू। ओके। और किन्हीं का क्वेश्चन है? हेलो हाँ बोलिए मैम। मैम, फ्रोजन शोल्डर के लिए बताएं ना। फोल्डर शोल्डर में क्या सर्वाइकल मैम आपको अभी तो स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, डायबिटीज है। किस साइड? अच्छा डायबिटीज है मैम। मेरिडियन पता है कौन सा मेरिडियन वहां से गुजर रहा है जो उनको दर्द पेन है? है, कभी बैक में हो जाता है, कभी फ्रंट में आ जाता है, मतलब वो एक मेरिडियन में नहीं चल रहा, मसल्स में चल रहा है और काफी मूवेबल है। कभी फ्रंट में, कभी नेक बैक में, कभी अपर शोल्डर में, कभी बाजू में, एल्बो तक जाता है। पेन भी रहता है और स्टिफनेस तो बहुत ज्यादा है, मतलब हैंड मूव नहीं कर पा रहे और बर्स्टिंग पेन है। अच्छा ब्रेस्टिंग पेन है। अच्छा गर्दन भी मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है उनको? क्या मैम? गर्दन को मूव करने में ये या ऊपर नीचे करने में? नहीं, बाजू में दिक्कत है, मतलब वो ना चेंज कर पाते हैं, ना बाल बना पाते हैं, ना कुछ उठा सकते हैं, ना चपाती बेल पाते हैं। आप बहुत एसआई में आपने ट्रीटमेंट किया उनका? इसमें मैम, एसआई मेरिडियन पे? मैंने ट्रीटमेंट तो बहुत सारे बदल बदल के दे दिए टीसीएम के अकॉर्डिंग, पर उनको रिलैक्स फायदा नहीं हो रहा। एक्चुअली मैम उनका सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट जाके आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आप मेरिडियन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो फिर सर्वाइकल पे जाना पड़ेगा। फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल की वजह से, मतलब फ्रोजन शोल्डर में हम सर्वाइकल का भी ट्रीटमेंट लेंगे क्या मैम? हाँ मैम, क्यों नहीं? जब आपको मेरिडियन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर सर्वाइकल पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। हैंड में प्रॉब्लम डायरेक्ट हैंड में नहीं आता है, वो सर्वाइकल से ही आता है लगभग केसों में। 99% केस में सर्वाइकल से ही रहता है वो। मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से तो न्यूरोपैथी है, डायबिटीज की वजह से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। अच्छा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट आपने नहीं दिया? मैंने नहीं दिया, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। नहीं तो आप उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या देती? मतलब एलोपैथी सिर्फ दवा चल रहा है, इसके अलावा? मैं कुछ नहीं दे रही मैम, मैं तो, वो दिल्ली में रहते हैं तो एलोपैथी कर रहे हैं वो। नहीं तो उनका डायबिटीज कितना रहता है? 300 350 पीपी। तो मैम पहले पास। तो मे भी हो सका फिर डायबिटीज के कारण उनके हाथ में ना वो प्रॉब्लम आ रहा, तो पहले डायबिटीज आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, उनके डाइट में आप सुधार कीजिए पहले। डाइट तो फुल प्रिकॉशन से लेते हैं, ना ऑयली लेते हैं, ना मीठा क्या लेते लेते हैं। हैं? नहीं सुबह में मैम, सुबह डाइट बताइए हमको। उनका वेट क्या होगा? वेट मैम 60 प्लस होगा, 60-70 बिटवीन होगा मतलब। 67 में है, तो मैम उनको कम से कम मॉर्निंग में डाइट उनका चेंज करवाइए ना, तो शुगर नॉर्मल होगा। जब शुगर नॉर्मल होगा तभी वो दर्द जाएगा हाथ का, नहीं तो वो मुश्किल है, क्योंकि शुगर से रिलेटेड है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो उनका जो सुबह का नाश्ता है ना, सुबह के नाश्ते में उनको 4-5 तरह का फल खिलाइए। इसके बाद पका हुआ खाना उनको बोलिए खाने के लिए। ओके। कम से कम 800 ग्राम के आसपास उनको फ्रूट्स दीजिए मॉर्निंग में, ठीक है? जिससे उनका डायबिटीज नॉर्मल होगा। फ्रूट्स में बहुत ज्यादा है तो सारे फ्रूट्स लगभग खा ही सकते हैं। एप्पल उप्पल हो गया, अनार हो गया, ठीक है? नारियल पानी एक डेली दीजिए उनको पीने के लिए। फिर दोपहर में खाने के बाद फिर उनको वो सैलड दीजिए, करीब अगर 400 ग्राम के आसपास सैलड खिलाइए। रात के खाने में भी सैलड दीजिए, पहले सैलड खाने बोलिए, इसके बाद खाना खाने बोलिए। और पॉइंट्स क्या लगाने होंगे मैम? पॉइंट तो अभी डायबिटीज दीजिए आप। डायबिटीज का आप पेनक्रियाज को टोन कीजिए। नेल पे आप नेल चक्र पे कर सकते हैं, ठीक है ना? पेनक्रियाज को टोन कीजिए, लीवर के नेल चक्र पे टोन कीजिए। और फिर पैर में भी होता है ना पेनक्रियाज नेल चक्र पे, राइट साइड में, उसको भी टोन कीजिए। बताएंगे मैम, मुझे नॉलेज नहीं है इसका। आपके पास चक्रा मैग्नेट होगा? यस मैम है। चक्रा मैग्नेट आपके पास है ना? तो राइट हैंड के हाँ। नेल पे है ना, ये नेल पे चक्रा मैग्नेट से टोन कीजिएगा, ठीक है? और राइट लेग में भी छोटी वाली फिंगर को टोन कीजिएगा चक्रा मैग्नेट से। और लेफ्ट लेग में भी
भी टोन कीजिएगा छोटी उंगली को चक्रा मैग्नेट से, ठीक है। ठीक है मैम। और ये पेनक्रियाज का एरिया है ना, यहाँ प्रेशर बोलिएगा उनको देने। आप खुद ट्रीटमेंट आपको करना है कि उनको बताना है पता है? अच्छा, तो ये तो बताना है। तो ये ना पेनक्रियाज है ना, यहाँ पेनक्रियाज में प्रेशर बोलिए देने के लिए, ठीक है। दोनों हैंड्स में देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनको डाइट पे पहले बोलिए, ठीक है। मैंने जैसा डाइट बताया है वो डाइट उनको बोलिए, क्योंकि डाइट से डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल होता है जब तक डाइट को फॉलो नहीं करेंगे ना। बोल दो थोड़ा देर मम्मा बात करेगी, तो वो मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि डाइट जो हम लोग का है ना, उसको एक मेडिसिन के रूप में लीजिए, ठीक है ना। हम लोग मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन डाइट को जब मेडिसिन बनाते हैं ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ध्यान दीजिए। इसके बाद जो भी और होता है प्रॉब्लम तो बताइएगा। ठीक है मैम। क्या आप ठीक है। उसका पिगमेंटेशन का भी बता सकते हैं ट्रीटमेंट फेस पे? फेस पे पिगमेंटेशन कहाँ पे है वो बताइए, एरिया बताइए आप। आईज के कॉर्नर में और चिक्स पे। चिक्स राइट या लेफ्ट? दोनों तरफ है तो आप लंग्स पे वर्क कीजिए ना। कैसा है पिगमेंटेशन, मतलब छुरी लगता है या पस निकलता है, क्या है? सिर्फ ड्राइनेस है, ब्लैक स्पॉट है। अच्छा है तो लंग्स से ड्राई सीडेट कीजिए और हीट को टोन कीजिए। हाँ बोल। मैम अगर आंखों के साइड में है तो? आंखों के साइड में कहाँ, ये या इधर नीचे या इधर, किस साइड है? में मैडम, आईब्रो के साइड में। ये इधर टेम्पल एरिया, हाँ सही बोल अच्छा, रही हैं। ये टेम्पल एरिया। तो ये एरिया हाँ, गॉल मैडम। ब्लैडर और लीवर पे भी डिपेंड करता है। आप लीवर गॉल ब्लैडर पे डिपेंड देखिए ट्रीटमेंट करके। सेलेक्ट करना है मैडम। अब वहाँ क्या है वो देखना पड़ेगा ना आपको। ब्लैक कलर का है मैडम। ब्लैक कलर है है, मैडम। हाँ तो कोल्डनेस भी बढ़ा हुआ है वहाँ का। मैडम गॉल उसका ब्लैडर और कोल्डनेस अगर सेलेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा मैडम EFT सिस्टम से। हाँ करके देखिए। मैडम मेरा एक और सवाल था मैडम। हाँ बोलिए। मैडम जैसे सर्वाइकल में C1 to C7 के बीच में जो अपने सर्वाइकल होते हैं ना मैडम, हाँ हाँ उसके हाँ उसके अंदर जो होता है ना मैडम, गोलाकार रिंग होते हैं ना उधर, उसके अच्छा अंदर की तरफ ग्रोथ है मैडम बोन का, C2 और C3 के बीच में। अच्छा, बोन का ग्रोथ है। हाँ मैडम, बोन का जी। व्हाइट कलर का है मैडम, मास कुछ। अब ये तो थोड़ा मेरा एक ब्रदर का ही था मैडम, इसलिए मैं अच्छा थोड़ा जानना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या है एग्जैक्टली है। कि अगर डॉक्टर ने क्या क्या कि बोन ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या रिपोर्ट था? मैडम वो एकदम मतलब क्रिटिकल स्टेट में थे एक्चुअली, तो ऑपरेट के लिए बोले थे। अच्छा हाँ तो वो एक्चुअली फिर उन्होंने ऑपरेशन तो कराया है, क्योंकि उसमें फिर बोल रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर और डिले हो जाता तो फिर हैंड मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाता, कभी भी मतलब वो फैटल हो सकता था। अच्छा लेकिन उसका मतलब रीजन क्या था मैडम एग्जैक्टली, मेरे को अच्छा, वो वो चीज जानना था पेशेंट कि ऐसे उनको पेशेंट को क्या हो रहा था, मतलब हाथ में नमनेस मैडम आ उनको गई थी, क्या था? हाँ मैडम उनके एक्चुअली कंधों में, और जैसे ऑपरेशन के बाद अब उनको क्या है, थोड़ा कंधों में नमनेस रहता है मैडम अब। और डॉक्टर बोल रहा जैसे है कि तुमको अभी इसके साथ मेरे ही पास रहना एक है। पेशेंट अभी एक मेरे पास पेशेंट आया, मैं बता रही हूँ। उनका हाथ वर्क, ये हाँ मैडम। इसमें नमनेस, ये इसमें कुछ नहीं था, उनको पता नहीं चल रहा है हाथ में, ठीक है। हाँ मैडम। तो डॉक्टर उनको भी बोला था ऑपरेशन करवाने के लिए कि आप अच्छा। ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो हाथ आपका ये हो जाएगा। तो डॉक्टर का कहना काम ही होता है। हाँ मैडम। तो मैंने 2 ही सीटिंग में उनका 3 उंगली मैंने फ्री कर दिया। ओके मैडम। तो मैडम वो जो हड्डी जो अंदर जो ठीक है, वो बड़ी हुई है, सर्वाइकल का ही ट्रीटमेंट पड़ा था। तो मैडम तो उसको अब तो क्या? ऑपरेशन हो गया ना? नहीं मैडम एग्जैक्टली वो रीजन, जैसे वो जो हड्डी बड़ी है अंदर अंदर की तरफ, अच्छा, C2, उसका मतलब मैडम वो कोल्डनेस एनर्जी है या ह्यूमिडिटी एनर्जी, क्या है मैडम वो? अगर बोन बढ़ा हुआ है तब तो बोन का वो बोन एक बढ़ गया है ना, तो वो कोल्डनेस की एनर्जी ही होगा ना। अच्छा मैडम, अगर मैडम कोई मास है तो वो मैडम ह्यूमिडिटी होगा क्या? हाँ, सिस्ट मास हो है या? तो ह्यूमिडिटी है। हाँ, बोन मतलब बोन बढ़ रहा है तो उनके बॉडी में, यानी कि बोन की मात्रा ज्यादा हो गया ना, कैल्शियम ज्यादा है उनके बॉडी में। मैडम उन्होंने क्या किया था, कैल्शियम की गोली खाई थी मैडम। डॉक्टर ने उनको बोला था अच्छा कि आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपको क्या है, हड्डियों में दर्द जैसा रहता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। आप खाते जाओ, जब तक आप हो तब तक खाते जाओ। हाँ, तो तो खाते गए यानी कि मैडम, खाते हाँ, गए खाते गए तो मैडम पूरा पूरा गाल ब्लैडर पूरा भर गया था मैडम। अरे बाप रे।
तो फिर गाल ब्लैडर का भी गए तो गाल ब्लैडर उनका निकलवा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में 6-8 महीने के बाद में ये वाला फिर है कि फाइंड आउट हुआ है कि सर्वाइकल में वो स्टिफनेस हो रहा था बहुत, तो क्या रीजन है, तो वहां जाते थे, फिजियोथेरेपी कराते थे, उससे उनका दर्द और बढ़ जाता था फिजियोथेरेपी कराने के बाद। तो फिर उसका एमआरआई कराया तो अंदर वो मतलब ग्रोथ दिखा है। हाँ, तो उनके बॉडी में ना बोन बहुत ज्यादा है, वो बोन उनके बॉडी में कम कीजिए ना, मतलब क्या मात्रा कम कीजिए उनके बॉडी में। मैडम पॉइंट कौन सा रहेगा मैडम? पॉइंट तो ऐसे UB11 भी होता है ना, कैल्शियम, जब बोन हाँ घटता है तो हम मैडम, लोग लगाते हैं, तो उसको आप सिडेट कर सकते हैं, ओके मैडम, है ना। ठीक है मैडम। किडनी पे भी वर्क कर सकते हैं, जब हम लोग को बोन बढ़ाना रहता है तो हम लोग हॉट हीट ह्यूमिडिटी टोन करते हैं ना, बोन हाँ ग्रोथ मैडम, के लिए विन हाँ हॉट मैडम, हीट को टोन करते हैं, ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस को सेडेट करते हैं। तो आप उल्टा करके देख सकते हैं, देखिए बैलेंस बना के एनर्जी, अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ पे। ठीक है मैडम, मैम थैंक यू। आपने आपने नमनेस के लिए उनकी 3 फिंगर फ्री करने के लिए क्या कांता जी, मैंने उनको ट्रायोजिन से किया दिए मैम? था। हेलो, अच्छा। ट्रायोजिन से किया था कांता जी मैंने उनको हाँ। ट्रीटमेंट। ट्रायोजिन में मैंने सर्वाइकल में जाके उनको उनको C4 C5 C6 C7 में हाँ, प्रॉब्लम था, क्लियर। तो फिर मैंने वहाँ अच्छा। हाँ, वहाँ मैंने पहुँच के और ये क्या कहते हैं, वहाँ का ह्यूमिडिटी सिडेट और हेट्रो को टोन किए थे, और ये क्या कहते हैं, होमो को सिडेट किए थे। मैम जो आप अभी मेरिडियन का बता रहे थे, और होमोसिडेट किया। अच्छा, थैंक हाँ हाँ मैम हाँ, आपने पूछिए। बताया था ना सिडेट करने के लिए ड्राइनेस सिडेट करना है, तो मेरिडियन को सिडेट करना है लंग्स की या नहीं, लंग्स मेरिडियन पे ही करना है, पूरे लंग्स को सिडेट नहीं करना है। लंग्स मेरिडियन पे ड्राई सिडेट हीट टोन करना, अगर इस एरिया में आपको है ना दाने पिगमेंटेशन हो गया, वो ड्राइनेस टाइप का हो, आप छूले तो वो चुभते हो तब। नहीं चुभता तो नहीं है मैम, सिर्फ मतलब तो अगर ऑयली नहीं है, चुभता चुभता नहीं नहीं तो है फिर क्या वहाँ पस है? मैम, सिर्फ काले निशान है। अच्छा, ब्लैक ब्लैकनेस है, तो फिर ब्लैकनेस है तो फिर कोल्डनेस आपको सिडेट करना पड़ेगा, लंग्स का कोल्ड सिडेट करके देखिए। तो ये कितने टाइम तक करते रहना होगा मैम? ये कम से कम आपको 1-1.5-2 महीना तो करना ही पड़ेगा, रिजल्ट तो आ जाएगा। अगर आप ये एनर्जी सही समझ गए हैं कि आपका एनर्जी वहाँ पे ये है, अगर सही लग गया तो रिजल्ट 2-4 दिन में दिखने लगता है, लेकिन कंटिन्यू इसको आपको रखना पड़ेगा 1-1.5 महीना। तो कोई भी प्रोटोकॉल को 1-1.5 महीना ठीक हो जाता है, 1 वीक में हो सकता है, 10 डेज में आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं, फिर वो बैक नहीं आए, उसके लिए आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ लगाना ही पड़ेगा। दोनों पॉइंट्स पे रेड कलर लग जाएगा है ना मैम? हीट टोन करना है, कोल्डनेस हाँ सिडेट हाँ, करना वो है। हाँ, रेड भी लगा सकती हैं, हाँ कलर से भी कर सकती हैं, कलर से ही करके देखिए। तो नीडल तो अभी लगा नहीं मैम, ओके, तो मैं लगा कलर से दूंगी, आ लगेगा। रही हूँ जॉब, मैं लगा दूंगी जॉब। तो 2 कलर ही लगाने ना मैम, सिर्फ रेड कलर 2 पॉइंट्स पे ही कलर लगेगा। हाँ 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 हाँ, वो लंग्स के साथ साथ आप फिर ब्रेन को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सीवी मेरिडियन। हाँ, ब्रेन मेरिडियन। ओके, और किन्हीं का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम हो गया है। हेलो। हेलो, हाँ, पूछिए क्या प्रॉब्लम है आपको। नमस्कार जी मैम। मेरा एक फ्रेंड है जिनके हाथ में जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था, तो रिस्ट अच्छा। जो अंगूठे की मतलब लिटिल फिंगर की तरफ से जो रिस्ट जॉइंट होता है ना मैम, उनकी वहां से क्रैक हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, ये जहाँ पर आपकी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, हाँ, ये बोन उनकी क्रैक हुई हाँ। थी। अच्छा। तो उनके हाथ में नंबनेस आ गई थी, और अभी भी अच्छा। नंबनेस है, कम है, मतलब मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन नंबनेस क्या है, अभी भी 20% है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में, आप और कब बाकी फिंगर भी जी, बाकी फिंगर में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में थी, वो खत्म हो चुकी है। बस ये टेंडरनेस है, उंगली खोल नहीं पाते, सूजन आ चुकी है। इसमें? हाँ मैम, सारी फिंगर में टेंडरनेस है, मुट्ठी मतलब मुड़ती नहीं है। अच्छा, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, साई मेरिडियन पे किया या ट्रिपल बार पे? मैम, हमने तो
मैं मोस्टली तो इसके अंदर मैं रिंग मसाज ही किया। एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जी ना जी जी इस एरिया में, ये चारों है ना, जी ये जी मैंने आपने सारे यूज पॉइंट किया, यूज करे हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप उनको दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी 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 हाँ? मैम उनकी जो SI की थी वो मैंने ना बार मैग्नेट से मैंने उनकी वो टोन करी थी। नहीं नहीं, वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ ना ये सारा जो फिंगर के बीच में गैप है ना, हाँ जी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, ठीक है, जी जी फिंगर में नमनेस के कपड़ा के लिए लिए या है। फिर, तो आप अरे कपड़ा इसमें नहीं ना हुआ। सर प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। जिनको क्वेश्चन करना है, जिनको क्वेश्चन करना है, कृपया अपना माइक जो पैसा मिल गया बाबू। कर दिया जाएगा। अब पता नहीं, एक्चुअली टाइम भी हो गया है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि टाइम हो जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जी मैम आप बता रहे थे। हाँ, ये मैं बोल रही थी ना, सारे फिंगर के बीच में जो गैप है ना, मैम एक बार म्यूट इसमें ऑल कर दीजिए। क्या? मैम म्यूट ऑल कर दीजिए, म्यूट ऑल, सारे म्यूट हो जाएंगे। अच्छा, वो मेरे पास नहीं हो तो विकास सर ही करेंगे। अरे सब लोग को बोलो चुपचाप सुनो, बीच में मत बोलो। हेलो, एक विशेष सूचना, कृपया कर अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चनिंग राउंड ऐसा ही रह जाएगा। फिर हमको ऑफ करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहेगा, हम लोग जवाब नहीं देंगे। कृपया शांति बनाकर सुनिए, क्या क्वेश्चन हो रहा है। शायद यह क्वेश्चन आपको भी कभी ऐसा आ जाए तो आपको पूछना ना पड़े, इसी आंसर से आप भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कृपया ध्यान करके सुने उधर इनका क्या क्वेश्चन हो रहा है, उनका क्या जवाब मिल रहा है। मालूम पड़ा कि एक क्वेश्चन अभी हुआ, फिर अगला क्वेश्चन फिर वही आप ही पूछिएगा कि ये फिर से बताइए। कृपया क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुने, नहीं तो वेबिनार को फिर एंड कर दिया जाएगा, फिर अगले हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम प्लीज बताइए। देखिए सर, ये जो फिंगर के बीच में जो गैप है ना, इस सारे गैप में आप प्रेशर दीजिए और स्टार मैग्नेट लगाइए, ठीक है। जी मैम वो इससे ना वो सिंगल स्टार या नमनेस जो 5 स्टार? 5 स्टार नहीं, सिंगल बड़ी वाली जो स्टार होता है ना, सिंगल में 3 स्टार आता है, तो वो जो बड़ा वाला स्टार रहता है उसको लगाइएगा यहाँ पे, जी ठीक जी है। जी पहले प्रेशर अच्छे से दे दीजिए और अब आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट आ ही रहा है आपका। जी मैम रिजल्ट आ रहा है मैम, उनको करीब 80% आराम है, लेकिन जो हाथ में टेंडरनेस है ना तो वो नहीं जा रही है। ये आप पॉइंट कीजिए ना, इससे चली जाएगी। ये आप ये है दे के कि मैम, देखिए। हाँ मैम जहाँ पर आपका हाथ है वो जॉइंट हाँ उनके ओपन नहीं हो रहे थे, वो ओपन हो चुके हैं, जहाँ पर आपने पॉइंट बताया हाँ, उनका तो कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा ना थोड़ा, जी टाइम तो लगता है ना, हड़बड़ाने से नहीं होगा ना। आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट अच्छा आप कीजिए वो, और ये पॉइंट ऐड कीजिए उसमें, ठीक जी है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, और किन्हीं का क्वेश्चन है फटाफट पूछिए, टाइम हो गया है। हेलो, हेलो, मैम थैंक यू, अभी किसी का नहीं लगता, बंद कर दीजिए। ओके।